महाराष्ट्र में सामान्य रूप से भैरव को ही ग्राम देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भैरोबा, बहिरोबा अथवा विरोबा नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रायः प्रत्येक गांव में इस देवता का निवास स्थान होता है। भैरव क्षुद्र देवता हैं, इसलिए साधना के तौर पर भैरव की उपासना नहीं करते। भगवान शिव का और एक रूप है नटराज। शिवजी की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। उनमें से एक है समाधि अवस्था और दूसरी है तांडव अथवा लास्य नृत्य अवस्था। समाधि अवस्था का अभिप्राय निर्गुण अवस्था से है व नृत्यावस्था का सगुण अवस्था से। नटराज के रूप में शिवजी ने ही नाट्य कला को प्रेरित किया है। ब्रह्मांड नटराज की नृत्यशाला है। शिवजी नर्तक भी हैं एवं इस नृत्य के साक्षी भी। जब उनका नृत्य आरंभ होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से संपूर्ण विश्व को गति मिलती है। जब यह नृत्य समाप्त होता है तो वे चराचर विश्व को अपने अंदर समेटकर अकेले ही आनंद में निमग्न रहते हैं। तांडव नृत्य की विविध मुद्राएं अर्थपूर्ण होती हैं। आइए देखें यह स्पष्ट करने वाली एक चित्रफीत। नटराज शिव की मुद्रा का अर्थ देखते हैं। शिवजी द्वारा कान में परिधान किए गए विभिन्न कुंडल अर्धनारीश्वर रूप के द्योतक हैं। शिवजी के पिछले दाहिने हाथ में धारण डमरू नाद व शब्द ब्रह्म इनकी उत्पत्ति दर्शाता है। पिछले बाएं हाथ में धारण अग्नि चराचर की शुद्धि दर्शाता है। शिवजी का आगे का दाहिना हाथ भक्तों को अभय प्रदान करता है। आगे का बायां हाथ जीवों की मुक्ति हेतु ऊपर उठाए गए पैर की ओर संकेत करता है। दाहिने पैर के नीचे कुचला हुआ अपस्मार अथवा मुयलक दैत्य अविद्या अथवा अज्ञान के नाश का द्योतक है। बगल में चक्र माया चक्र का प्रतीक है। चक्र को स्पर्श करने वाला हाथ व पैर माया को पवित्र करता है। चक्र से प्रस्फुटित ज्वालांकुर के 5 स्फुल्लिंग सूक्ष्म पंच तत्वों के प्रतीक हैं। उग्र नृत्यों के समय शिवजी केवल सृष्टि का प्रलय कर रुकते नहीं, अपितु जीव के बंधन भी नष्ट करते हैं। जहाँ जीवों का अहंकार भस्मसात होता है, ऐसी अवस्था की प्रतीक है स्मशान भूमि। यह नृत्य इसलिए वहाँ किया जाता है। संक्षेप में ईश्वर के समस्त क्रियाकलापों के उत्पत्ति एवं लय के प्रतिरूप है नटराज। नटराज का नृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव अर्थात माया का आवरण व अनुग्रह अर्थात माया से परे जाने के लिए कृपा, इन 5 ईश्वरीय क्रियाओं का द्योतक है। शिवजी के अन्य रूप भी हैं, जैसे किरात, वीरभद्र इत्यादि। सनातन हिंदू धर्म के देवताओं संबंधी समाज में विविध कारणों से गलत धारणाएं हैं। स्मशान में देवता का वास कैसे हो सकता है? इस नृत्य करने वाले को देवता क्यों कहें? ऐसे कुछ लोगों को लगता है। वास्तव में जीवन में मृत्यु अनिवार्य है, परंतु मृत्यु में मुक्ति का विचार रखना यह मानव के अधीन है। ऐसा होने से मृत्यु एक दुखदायी घटना होने की अपेक्षा एक मंगलमय बात बन जाती है। सनातन हिंदू धर्म के देवता मनुष्य का प्रत्येक प्रसंग में प्रत्येक पल साथ देते हैं और उसे
प्रगति का मार्ग दिखाते हैं। शिवजी के विविध रूपों की जानकारी से कम इतना तो भान हमें हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। अब आइए देखते हैं एक सूक्ष्म चित्र। यह सूक्ष्म चित्र है सनातन निर्मित भगवान शिव के सात्विक चित्र के संबंध में स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन की यूरोप निवासी साधिका श्रीमती योया वाले को हुई अनुभूति का चित्रांकन। शिव के चित्र में ईश्वरीय चैतन्य आकृष्ट होता है। इस चैतन्य का रूपांतर शिव तत्व में होता है और चित्र के चारों ओर इस शिव तत्व का मंडल निर्माण होता है। ईश्वर से चित्र की ओर आनंद की तरंगें आकृष्ट होती हैं और चित्र के चारों ओर उनका भी मंडल निर्माण होता है। शिवजी के हृदय में शांति का गोला विद्यमान रहता है। शांति के गोले के बाहरी ओर आनंद का वलय विद्यमान रहता है। उसके बाहरी ओर चैतन्य का वलय कार्यरत रहता है। उस वलय से चैतन्य के प्रवाहों का प्रक्षेपण होता है। चैतन्य के वलय के बाहरी ओर शक्ति का वलय कार्यरत रहता है। चित्र के चारों कोनों से शक्ति की तरंगों का प्रक्षेपण होता है और चैतन्य के प्रवाहों का भी प्रक्षेपण होता है। आइए इस सत्संग के आरंभ में देखते हैं शिवजी के परिवार के विषय में। परिवार के देवता अर्थात जिनकी उत्पत्ति शिवजी से संबंधित है। शिवजी के परिवार के देवताओं में शिव तत्व अधिक मात्रा में होता है और अन्य तत्व कम मात्रा में होते हैं। शिवजी के परिवार में सर्वप्रथम है पार्वती। पर्वत पर तप करने वाली देवी अर्थात पार्वती। हिमालय पर्वत की कन्या होने के कारण उन्हें पार्वती कहते हैं। पार्वती शिवजी की पत्नी हैं। इनका एक और प्रचलित नाम है गौरी। गौर का अर्थ है तप करने से प्राप्त हुआ तेज। शिव प्राप्ति हेतु पार्वती ने उग्र तपश्चर्या की, जिससे उन्हें तेज प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें गौरी कहते हैं। उनका एक और नाम है अपर्णा। अपर्णा अर्थात जिन्होंने एक पत्ता या पर्ण भी ग्रहण किए बिना तप किया। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से प्रत्येक देवता की शक्ति होती है और शक्ति रूप को देवता की पत्नी के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण स्वरूप श्री विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी श्री विष्णु की शक्ति है। उसी प्रकार पार्वती शिवजी की शक्ति है। शिवजी के परिवार के एक अन्य देवता है कार्तिकेय। धर्म प्रसार और शिव भक्ति का सर्वत्र प्रसार करने हेतु शिवजी ने कार्तिकेय की निर्मित की। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से कार्तिकेय में विद्यमान ईश्वरी तत्व में से 70% शिव तत्व, 20% देवी तत्व और 10% विष्णु तत्व है। उनकी प्रकट शक्ति 10% है। भगवान शिव के परिवार के एक और देवता है श्री गणपति। श्री गणपति में 60% शिव तत्व और 40% पार्वती का अर्थात दुर्गा देवी का तत्व है। कार्तिकेय की तुलना में गणपति में देवी तत्व अधिक होने के कारण गणपति की प्रकट शक्ति 30% है और वह
कार्यरत रहती है। शिव परिवार के एक और देवता है शिवगण। शिवलोक में शिव के गण होते हैं। गण अर्थात सेवक। ये गण महायोनि व पवित्रकों पर नियंत्रण रखते हैं। यमधर्म व दक्षिण लोक के प्रमुख वीरभद्र शिवगण हैं। दक्षिण लोक से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले ये एकमात्र देवता हैं। इसलिए ये समस्त भूतों के स्वामी अर्थात भूतनाथ है। प्रमुख शिवगणों की संख्या 8 है। उनमें से एक है नंदी। नंदी शब्द की व्युत्पत्ति है नंदः अर्थात आनंद स्वरूप। नंदी अर्थात आनंदमय। नंदी के अन्य कुछ नाम हैं नंदिश, नंदीश्वर, नंदिकेश्वर इत्यादि। शिव परिवार के अन्य देवता हैं शिवदूत। ये बौने एवं स्थूलकाय होते हैं। इनका वर्ण लाल होता है तथा उनके 2 दांत मुख से बाहर निकले हुए होते हैं। इनके 4 हाथ होते हैं जिनमें पाश, सर्प, त्रिशूल एवं महापात्र रहते हैं। शिव भक्त के मरणोपरांत उनकी आत्मा को पुष्पक विमान से कैलाश पर ले जाने का कार्य इन्हें सौंपा गया है। शिव परिवार में एक और देवता है शिवजी का वाहन नंदी। वृषभ रूप में नंदी शिवजी का वाहन है। शिवजी के दर्शन से पूर्व नंदी के दर्शन किए जाते हैं। नंदी की मूर्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। नंदी के आगे के 2 पैर अर्थात सत्य व तप। नंदी के पिछले 2 पैर अर्थात दया व दान। नंदी 3 पैर घुटने के बल व 1 पैर पर खड़े दिखाई देते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि कलयुग में धर्म 1/4 ही शेष रह गया है। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति होती ही है। आइए अब जान लें शिवजी के जप के विषय में। शिवजी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में 11वें अनुवाक में से एक अनुवाक में नमः शिवाय शब्द हैं, जहाँ से यह मंत्र दिया गया है। नमः शिवाय मंत्र के प्रत्येक अक्षर का आध्यात्मिक अर्थ है न अर्थात समस्त लोकों के आदिदेव, मह अर्थात परम ज्ञान देने वाले एवं पापों का क्षय करने वाले, शि अर्थात कल्याणकारी, शांत व शिव अनुग्रह का निमित्त, वा अर्थात वृषभ वाहन, वासुकी व वामांगी शक्ति का सूचक, य अर्थात परमानंद रूप व शिव का शुभ निवास स्थान। इसलिए इन 5 अक्षरों को हम नमस्कार करते हैं। इसी के प्रारंभ में ओम जोड़ने पर ओम नमः शिवाय का षडक्षरी मंत्र बनता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है ओम अर्थात निर्गुण की ओर, नमः शिवाय अर्थात सगुण की ओर आना। ओंकार द्वारा अत्यधिक मात्रा में शक्ति निर्माण होती है। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति यदि ओंकार का जप करें तो उसे शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट होने की आशंका रहती है।